मैं देशभक्त हूँ, ये फर्जी देशभक्त हैं और इनकी ऐसी सुताई होने वाली है 2024 में कि ये दिखेंगे भी। रेप हो जाता है 12 साल की। देखिए, मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना, गिरजाघर बनाना, ठीक है, फिर केजरीवाल को ले लेंगे, फिर राहुल गांधी को भी परेशान किया गया। हया को, शर्म को आखिर सियासत बेच देती है। बेच दिए हैं मोदी जी ने। होता है कि पत्रकारों पर रेड डाल के, पत्रकारों को डरा करके। न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। राजनीति की रूपरेखा की अगर बात की जाए तो आज जिस तरीके से नेता उसको नायाब तरीके से आसमां को पहुंचा रहे हैं, लेकिन उस बीच सबसे बड़ा सवाल उठ जाता है कि जिस चश्मे की तरह राजनेता जो यहाँ के हैं, भारत के राजनेता हैं, तमाम विरोधी दल के राजनेता हैं, सत्ताधारी राजनेता हैं, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जनता भी उस तरीके से देख भी पा रही है, या फिर जनता को जिस तरीके का चश्मे पहना करके चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो जायज़ हैं। दरअसल आज हम बात करेंगे कलीम शेख से, जो एक जाना माना चेहरा भी हैं और कहीं ना कहीं वो राजनीति में जिस तरीके से चर्चाओं को करते हैं और कुछ ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो कहीं ना कहीं सत्ता दल वालों को हिचकिची ला देते हैं और परेशान भी कर देते हैं और सवाल खड़े कर देते हैं कि आखिर ये व्यक्ति इस तरीके की चर्चा क्यों करता है, क्यों सत्ताधारी पक्ष के में बात नहीं करता है। आइए चर्चा करते हैं कलीम जी से, और चुनावी का जो दौर चल रहा है, क्या कुछ देख रहे हैं, किस नज़र से देख रहे हैं, क्या कुछ नया होना चाहिए, आइए चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है कलीम जी आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू मैम। कलीम जी, लगातार चुनाव की जो तारीखों का ऐलान हुआ, विधानसभा तारीखें हुई, सारी चीज़ें हुई, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल होता है कि कलीम जी आखिर क्यों सत्ता का इतना विरोध करते हैं, सत्ता पक्ष का? क्योंकि देखिए, ये मोदी जी आए, उसके बाद मुझे पता चला कि सत्ता सच सुनने की आदत बेच देती है। हया को, शर्म को आखिर सियासत बेच देती है। बेच दिए हैं मोदी जी ने। और निकम्मेपन की, बेशर्मी की गर आंखों पे चढ़ जाए तो औलादे पुरखों की विरासत बेच देती हैं। आज देखिए क्या नहीं बेच रहे हैं ये। बस तो हम सवाल करना कोई गलत बात नहीं है। जो रूल में होता है, सरकार में होता है, उससे सवाल करना चाहिए जनता को। Because we have the right to ask a question from government and प्राइम मिनिस्टर। तो क्या होता है कि इस समय देखिए, कैलाश विजयवर्गीय अभी एक नेता हैं भाजपा के, वो कह रहे हैं कि मोदी जी से जो सवाल कर रहा है, देश को बदनाम कर रहा है। हाँ, इस तरह का देशद्रोही एक्टिविटी, जैसे अभिसार शर्मा का जब नाम आया तो उस टाइम पे उन्होंने कहा था। क्या आप मानती हैं कि पत्रकार देशद्रोही है अभिसार शर्मा? अगर आपने इसके पहले भी तो ईडी का छापा करा था, कुछ भी नहीं मिला था। और दूसरी बात, अगर आप न्यूज़ क्लिक के मालिक को कुछ करते हो तो मैं मान लेता हूँ कि चलो जांच चल रही है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन पत्रकार तो फ्रीलांसर है, वो अपना वीडियो बना के तुम्हें दे रहा है, तो ये कहाँ से उसमें ये आ गया? तो ये क्या होता है कि पत्रकारों पर रेड डाल के, पत्रकारों को डरा करके इस तरह रख दो कि ताकि कोई सवाल ना करे। आज जो है देश की जो मीडिया है, वो सवाल किससे करना चाहिए? सरकार से। जाहिर सी बात है। तो वो किससे सवाल कर रही है? विपक्ष से। और देखिए, एक हैं हमारे, मैं बोल देता हूँ तो लोग बहुत गुस्सा कर लेते हैं, पर मुझे डर नहीं लगता। रूबिका भाई हमारे हैं, रूबिका लियाकत जी, वो निकल गया। तो वो क्या कहती हैं, सवाल कर रहे हैं तो विपक्ष से सवाल जारी रहेगा, क्योंकि ये ट्वीट कर रही हैं कि ये हमारा करत ये है। तो सवाल किससे है? 15 लाख किसने कहा था दूंगा? रोजगार, बेरोजगारी हटाने की, 2 करोड़ रोजगार का ही मतलब समझ लो, तो मैं समझता हूँ 2 बेरोजगारी हटाने की भी बात किसने करी थी? तो ये सब चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं अब देश को भी, जनता को भी समझना चाहिए कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और किसी भी नेता का अंधभक्त मत बनिए। अच्छा, ठीक है, मैं कलीम जी आपकी बात से सहमति रखती हूँ। आपने कहा कि किसी भी पार्टी के लिए भी किसी को अंधभक्त बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज जिस तरीके से विकास की बात करते हैं कि राम मंदिर बन गया है और सड़कों का निर्माण हो रहा है विकास के तर्ज पर, तो कहीं ना कहीं जनता को ये सारी चीज़ें लुभा रही हैं। और सबसे बड़ी बात, ये आप गलत कह रही हैं। राम मंदिर निर्माण को मैं नहीं, विकास नहीं मानता। देखिए, मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना, गिरजाघर बनाना, चाहे चर्च बनाना, ये तो समाज का काम है, सरकार का नहीं। ये हमें गुमराह कर रहे हैं। लेकिन सरकार तो इस बात का तो पूरा फायदा उठा रही है। सरकार फायदा उठा रही है, इसलिए अब जनता को समझ में आ रहा है और इनकी ऐसी सुताई होने वाली है 2024 में कि ये दिखेंगे भी नहीं। जो मोटा भाई कह रहे थे
आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में मोटा भाई गए थे, मन से कहा था कि भाइयों बहनों 12 बजे रात को भी महिलाएं गहने पहनकर जा सकती हैं। आप उत्तर प्रदेश से ही हैं। जी बिल्कुल। और देखिए कल परसों में एक घटना आई है कि 4 से 5 तारीख को कौशाम्बी की एक लेडीज वो जा कर के धरना दे रही थी। कहाँ पर? विधानसभा के एरिया में, जबकि सबसे पॉश एरिया है मैम वो लखनऊ का। वहाँ उसका रेप हो जाता है। अब पुलिस वाले भी इन्वॉल्व, वो उसके बयान के मुताबिक वो लेडीज की कि एसएचओ तक को उसको धमकी दिया है कि मैं तेरा इनकाउंटर कर दूंगा। बताइए। आप देख लीजिएगा, दर्शक भी देख लेंगे। उल्टा चश्मा पर मैंने देखा प्रज्ञा मिश्रा जी के उस पे इस तरह का हो रहा है। देश बना रहे हो तुम। कहीं पर 8 साल की बच्ची का रेप हो जाता है, 12 साल की, वो 8 किलोमीटर पैदल चलती है उज्जैन में, और समाज कैसा बना दी हो कि वो नॉक करती है, हेल्प की गुहार कर। मुझे रोना आ रहा है यार ये बातें करके कि तुम समाज को कैसा कहाँ ला के खड़ा कर दी हो। क्या महिलाओं को इस देश में पुरुषों के बराबरी चलने फिरने खाने पीने का, आज़ादी से रहने का ये हक नहीं है? तुम कहाँ लाए हो समाज को? और इस बात को देश का जो लोग कहते हैं कि मैं देशभक्त हूँ, ये फर्जी देशभक्त हैं जो 15 अगस्त को यहाँ चिपकाते हैं तिरंगा, दिखाते हैं मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ, और 364 दिन जो है बेहोश पड़े रहते हैं। देश की आत्मा पर प्रहार होता है तभी भी ये बेहोश हो जाते हैं। ये इस देश का जितना भी इंस्टीट्यूशन है उस देश का आत्मा ही है। मानती है? नहीं मानती। आप जिस तरीके से कलीम जी कह रहे हैं, यकीनन ये आत्मा को कचोट देता है कि महिलाओं के साथ इस तरीके की चीजें होती हैं। मुझे तो रोना आ रहा है, क्या करूं बताओ, कैमरे पे रो नहीं सकता, ये हाल है। मैं रात में देखा उस न्यूज़ को, औरत रो करके स्टेटमेंट दे रही है, मैडम पैसे नहीं थे उसके पास, और ये बोलते हैं कि राम राज आ गया यूपी में कि एक धरना देती महिला का तुम रेप कर देते हो। लेकिन जब भी आज हम विपक्ष भी ये बात कहता है कि जब हम सरकार से सवाल करते हैं, सरकार के विरुद्ध में कुछ बोलते हैं, तो हमारे घर ईडी सीबीआई के छापेमारी होने लगती है। क्या आप इस बात से सहमति रखते हैं? सहमति रखते हैं मैडम। बताइए, अभी संजय सिंह को लिया, अब अमानतुल्लाह खान को लिया, ठीक है, फिर केजरीवाल को ले लेंगे, फिर राहुल गांधी को भी परेशान किया गया, सोनिया गांधी को भी परेशान किया गया। ये सब चल क्या रहा है? तो ऐसा तो है नहीं, मोदी जी रास्ता दिखा रहे हैं। सत्ता से जाएंगे तो खुद मोदी जी जेल चले जाएंगे। जब ऐसा दिखा रहे हो तो जो सत्ता में आएगा तो तुम्हारी भी जो काम है उसको भी ऊपर लाएगा। आप खुद कहते हो कि मैं भ्रष्टाचार मिटाने आया हूँ, और मन से कहते हो भाइयों बहनों अजीत दादा पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, और आपका जो है पूर्व मुख्यमंत्री जो देवेंद्र फडणवीस है वो कहते हैं मन से कि मित्रों भाइयों बहनों जो है अजीत दादा जो है जेल जाएं, यही वर्ड है,